हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं हाजिर हूँ एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। रामू और उसकी पत्नी आपस में बहुत प्यार करते थे। दोनों एक दूसरे पर बहुत यकीन करते थे। यहाँ तक कि रामू ने अपनी पत्नी के प्यार के आगे पूरे परिवार को अनदेखा कर दिया था। पत्नी के लिए वह घर के सब लोगों से लड़ जाता था। वह जानता था कि उसके माता पिता कितने सीधे और सच्चे हैं। फिर भी जब भी कोई ऐसा मौका आता तो वह अपनी पत्नी का ही साथ देता था। भाई से अच्छे रिश्ते होने के बाद भी वह कोई ज़रूरी बात उसे नहीं बताता था और अपनी पत्नी को सब कुछ बता देता था। एक दिन वह घूमता हुआ अपने पिता के दोस्त के पास गया। वो बहुत अनुभवी इंसान थे। रामू चाचा से बातें करते करते अपनी पत्नी के बारे में ज़्यादा बातें करने लगा। उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करता रहा और उसने यह भी बताया कि जो भी राज की बातें होती हैं पत्नी से छिपाता नहीं है। जब वह सब कुछ बता चुका तब चाचा ने कहा, जो तुम सोच रहे हो वह सही नहीं है। अपनी पत्नी पर तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा यकीन है, इसलिए तुम कभी अपनी पत्नी की परीक्षा लेकर देखो। फिर पता चलेगा कि कौन कितनी राज की बात छिपा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारी पत्नी का प्यार सच्चा नहीं है। कभी कभी सच्चा प्यार करने वाला नासमझी में अपने प्यारे का भला करने के चक्कर में नुकसान कर बैठता है। सारी बात सुनकर वह बेचैन हो उठा। उसने जल्दी से जल्दी पत्नी की परीक्षा लेनी चाहिए। उसने चाचा से पूछा कि पत्नी का परीक्षा कैसे लें, तो चाचा ने उसे एक नाटक रचने को कहा। तब एक दिन रात के वक्त वह एक कटा हुआ तरबूज अपने गमछे में लपेटे हुए लाया। उसकी पत्नी ने देखा गमछे से टपक टपक कर लाल बूंदें गिर रही हैं। वह अपनी पत्नी से बोला, देखो किसी से कहना नहीं, मैंने एक आदमी का सिर काट लिया है। इसे छिपाना है, नहीं तो मुझे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी और मुझे फांसी की सज़ा मिलेगी। उसने अपनी पत्नी से एक कुदाल मंगवाया और घर के पीछे एक गड्ढा खोदा और उसमें उस तरबूज को गमछे सहित गाड़ दिया। ऊपर से मिट्टी डालकर वह जगह बराबर कर दिया। उसकी पत्नी इस बात से बेचैन हो उठी। अपने पति से कुछ नहीं कहती थी, लेकिन अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रही थी। उसे एक दुख सा महसूस होता था। अब वह दिल में रखे इस बोझ को हल्का करना चाहती थी। एक दिन उसने अपनी पक्की दोस्त को यह बात बता दी और कहा, किसी से कहना मत, नहीं तो मेरे पति को फांसी हो जाएगी। उसकी दोस्त को भी यह बात नहीं पची। उसने अपने दोस्त को यह बात बता दी और कहा, देखो किसी से कहना मत, नहीं तो उसके पति को फांसी हो जाएगी। इसी तरह एक ने दूसरे से, दूसरे ने तीसरे से, तीसरे ने चौथे से कहा और फिर यह खबर पूरे गांव में फैल गई। बहुत सी औरतों ने यह बात अपने पति से भी कही। एक दिन ऐसा आया जब यह खबर गांव के थाने में पहुंच गई। फिर क्या था, सुबह सुबह पुलिस रामू के घर आ पहुंची। जब गांव वालों को पता चला तो गांव के तमाम लोग आए। चाचा भी उसके घर पहुंच गए। पुलिस ने सबसे पहले रामू की पत्नी को धमकाकर पूछा, बता तेरे पति ने सिर कहाँ गाड़ा है, नहीं तो तुझे फांसी हो जाएगी। उसने डर के मारे वह जगह बता दिया। जब उस जगह को खोदा गया तो गमछे में लिपटा हुआ एक कटा तरबूज निकला। जब रामू को डांटा गया तो उसने पूरी बात कह सुनाई। चाचा ने भी कहा कि इसने अपनी पत्नी की परीक्षा लेने के लिए यह किया था। सब लोग चले गए, पुलिस भी चली गई। वह अपने पति के आगे पानी पानी हो गई। अपनी पत्नी के सामने ही रामू के मुंह से निकल गया, तिरिया से राज छिपे न छिपाए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।